निवेदन है दादा आप लोगों से, जब आपका बड़ा पुत्र सयाना हो जाए यानी काम करने योग्य हो जाए तो अपने सर की आधी जिम्मेदारियां अपने बड़े पुत्र को सौंप देनी चाहिए। जब आपका बेटा सयाना हो जाए, काम करने योग्य हो जाए तो अपनी सर की यानी आधी जिम्मेदारियां जो भी काम भार है आपके सर पे, तो अपनी आधी जिम्मेदारियां अपने बड़े पुत्र को सौंप देनी चाहिए, सौंप देनी चाहिए। क्योंकि लड़के जब सयाने हो जाएं ताकि इधर उधर ज्यादा व्यर्थ के कार्यों में ना पड़े और गलत संगत में ना बैठने पाए। जब आप कोई ना कोई कार्य उनको बताए रहोगे पहले से ही तो उन इधर उधर के चक्कर में नहीं पड़ेंगे और गलत संगत में नहीं बैठ पाए। यानी जैसे आज आपने काम बता दिया, आज जैसे काम समाप्त होए शाम को फिर बेटे को बुलाओ, भैया कल तुमको ये काम करना है, कल जैसे काम कह डाल रहे हैं फिर कल शाम को बता दो, यानी कल वाली रात्रि को फिर बता दो कि भैया परसों तुमको ये काम करना है, कल ये काम करना है। रोज काम बताते रहो, व्यर्थ के कार्यों में अपने बच्चों को इधर उधर मत घूमने टहलने दो, ताकि क्योंकि माँ बाप ही जैसा चाहे वैसा बच्चे को बना सकते। माँ बाप ही संस्कार, यदि आप अच्छे संस्कार दोगे तो आपका बेटा अच्छा होगा, और आपने यदि बेटे पे ध्यान नहीं दिया और बेटा गलत संगत में पड़ गया तो अंत में उसको दुख होगा। यानी आगे जो समय आएगा उसमें आपके पुत्र को दुख झेलना पड़ेगा, कष्ट का सामना करना पड़ेगा। इसलिए निवेदन करता हूं, जब भी आपका बेटा सयाना हो जाए तो अपने सर की आधी जिम्मेदारियां अपने बड़े पुत्र को सौंप देनी चाहिए। राजा दशरथ ने विचार किया मेरी चौथी अवस्था आ गई है और मुझे भगवान का भजन करने के लिए अब जंगल जाना चाहिए। पहले क्या आज भी लोग सोचते हैं जब तक जवानी रहती है तब तक हम आप भगवान का भजन नहीं करते ना, तब तक भगवान याद ही नहीं आते हैं। याद कब आते हैं? जब घटिया परे हैं, कांखत हैं, तो कहते हैं भगवान मौत ही हो जाए, तब मौत मांगते। लेकिन मौत मांगने से नहीं मिलेगी दादा, मौत मांगने से नहीं मिलेगी। मौत जिस दिन आपकी होगी, बाकी कोई काम निश्चित नहीं है, लेकिन यदि आपका जन्म हुआ है तो मरना बिल्कुल निश्चित है। बाकी कोई कार्य निश्चित नहीं, आपका जन्म हुआ है, बड़े होंगे या नहीं होंगे, पहले मर जाओ कुछ पता नहीं, बड़े हो गए विवाह हुई है ना हुई है कुछ पता नहीं, ब्याह होएगा लड़का बच्चा हुई है ना हुई है कुछ पता नहीं, लेकिन अगर आपका जन्म हुआ है तो मरना बिल्कुल पक्का है, मरना बिल्कुल पक्का है। और मृत्यु एक सच्चा साथी है, चाहे जहां आप हो, जिस दिन टाइम पूरा हो जाएगा उस दिन आपको जाना पड़ेगा। इसलिए मैं निवेदन करता हूं, अगर जो भजन करना है तो बुढ़ापे के चक्कर में ना पड़ो। कोई जरूरी है दादा कि हम बुढ़ापे करब? कोई क्लियर है? आपको पता है कि हम बूढ़े ही हो करके मरेंगे, पहले टपक जाओ तो। इसलिए भजन करना है तो कहा गया, अरे भजन कर मस्त जवानी में, भजन करना है तो युवा अवस्था में करो। भजन कर मस्त जवानी में बुढ़ापा किसने देखा है, भजन कर मस्त जवानी में बुढ़ापा किसने देखा है, भजन कर मस्त जवानी में बुढ़ापा किसने देखा है, भजन कर मस्त जवानी में बुढ़ापा किसने देखा है, किसने देखा है ये बुढ़ापा किसने देखा है, किसने देखा है रे बुढ़ापा किसने देखा है, हाय किसने देखा है रे बुढ़ापा किसने देखा है, किसने देखा है रे बुढ़ापा किसने देखा है, भजन कर भजन कर भजन कर मस्त जवानी में बुढ़ापा किसने देखा है, भजन कर मस्त जवानी में
भजन कर मस्त जवानी में बुढ़ापा किसने देखा है। हमें ये नहीं क्लियर पता है कि हम बूढ़े ही होकर के मरे। निवेदन है माँ बहनों, जब आपका बेटा छोटा हो तभी अपने बच्चों को आप भी पूजा करो और अपने बच्चों को भी साथ में ले जाओ। भैया जले पूजा आप करो, पहले लड़कन से कह दो भैया हाथ जोड़े खड़े हो। हाँ खड़े रहे बच्चे, क्योंकि जैसा आप करोगे या जैसा माँ बहनों आप करोगी वैसा बच्चे देख करके अपने में उतारेंगे, वो भी वैसे करेंगे। एक माता जी थी, वो बेचारी भगवान का बहुत पूजा पाठ करती थी। उनके घर में एक छोटा सा बच्चा था, पोता। एक दिन की बात, वो माता जी प्रतिदिन पूजा करती थी। पहले स्नान के बाद में भगवान का पूजा पाठ करती थी, और जब भी पूजा पाठ करती थी तो उनका जो पोता था वो साथ ही जाए दादी के रे पूजा, जहाँ पे भगवान विराजमान थे वहीं पर जा करके वो माता जी भी पूजा करती हैं और पोता जाए जले माता जी पूजा करें, तले वह चुप्पे हाथ जोड़े बैठ रहा है। हाँ वो भी हाथ जोड़े बैठा रहे। एक दिन की बात, वो माता जी थोड़ा देर से सुबह उठी और देर से उठी तो काम काज किया। काम काज करने के उपरांत स्नान किया और पूजा करके भूल गई। पूजा करने को भूल गई। बहुरिया आई, थाली परोस करके सामने रख दिया, बोली अम्मा खाना खा लो, आज दिन के 10 बज गए आपने खाना नहीं खाया, ऐसा करो खाना खा लो। बूढ़ा महतारी वो माता जी जैसे कौर तोड़ी और जैसे खाने चली, तैसे उनका पोता आगे कहला कि दादी और दादी रोज तुम इतना करती रहो, आज इतना नहीं करे हो। कहला कि दादी रोज तुम इतना करती रहो, आज पहले खा लगी हो और इतना नहीं करे हो। उसे पता है रोज हमारी दादी पूजा करती थी, अगरबत्ती धूपबत्ती लगाती थी, आज इतना नहीं करें पहले खाए लगी। दादी ने विचार किया, हुआ मेरा पोता कितना समझदार है, हमको याद दिला दिया इसने। शायद वो दादा ले ना जाती अपने पोते को पूजा स्थल में तो क्या आज बताता? नहीं बताता। इसलिए अपने बच्चों में अच्छे संस्कार दीजिएगा। माँ बहनों, आप बच्चे की प्रथम गुरु हो, आप जैसा चाहो बच्चे को वैसा बना सकती है, ये आपकी जिम्मेदारी है। बड़ा सुंदर एक भाव दिया गया है कि चाहे लाला बनाओ चाहे लाली, अरे चाहे लाला बनाओ चाहे लाली, और ये तो मैया तुम्हें अधिकार है, ये चाहे लाला बनाओ चाहे लाली, ये तो मैया तुम्हें अधिकार है। चाहे लाला बनाओ चाहे लाली, ये तो मैया तुम्हें अधिकार है। चाहे लाला बनाओ चाहे लाली, ये तो मैया तुम्हें अधिकार है। ये तो मैया तुम्हें अधिकार है, ये तो मैया तुम्हें अधिकार है, ये तो मैया तुम्हें अधिकार है, ये तो मैया तुम्हें अधिकार है। ये चाहे लाला बनाओ चाहे लाली, ये तो मैया तुम्हें अधिकार है। चाहे लाला बनाओ चाहे लाली, ये तो मैया तुम्हें अधिकार है। चाहे लाला बनाओ चाहे लाली, ये तो मैया तुम्हें अधिकार है। कैसे? जैसे कुम्हरेवा चाक घुमावे, जैसे कुम्हरेवा चाक घुमावे, जैसे कुम्हरेवा चाक घुमावे। कुम्हार जब चाक को घुमाता है तो होता
जब चाक को घुमाता है तो चाहे प्याला बनावे चाहे प्याली, वो चाहे एक छोटी सी प्याली बना ले और चाहे एक बड़ा सा प्याला, चाहे प्याली बनावे चाहे चाहे प्याला बनावे चाहे प्याली, ये तो मैया तुम्हें अधिकार है, चाहे लाला बनावे चाहे प्याली, ये तो मैया तुम्हें अधिकार है, चाहे प्याला बनावे चाहे प्याली, ये तो मैया तुम्हें अधिकार है। और कई भाव दिए गए, कई उदाहरण दिए गए, जैसे सुनरेवा सोन गलावे, जैसे सुनरेवा सोना गलावे, जैसे सुनरेवा सोना गलावे। जब सुनार सोने को गलाता है तो ए चाहे बाला बनावे चाहे बारी, चाहे एक छोटा सा चाहे एक बड़ा सा बाला बना ले और चाहे एक छोटी सी बाली, ए चाहे बाला बनावे चाहे बाली, ये तो मैया तुम्हें अधिकार है, हो चाहे बाला बनावे चाहे बाली, ये तो मैया तुम्हें अधिकार है, चाहे बाला बनावे चाहे बाली, ये तो मैया तुम्हें अधिकार है। हाय जैसे लुहरेवा लोहा गलावे, जैसे लुहरेवा लोहा गलावे, जैसे लोहरेवा लोहा गलावे। जब लोहा लोहे को गलाता है तो चाहे ताला, चाहे तो एक बड़ा सा ताला बना ले और चाहे तो एक छोटी सी ताली, हाय हाय चाहे ताला बनावे चाहे ताली, ये तो मैया तुम्हें अधिकार है, ए चाहे लाला बनाओ चाहे लाली, ये तो मैया तुम्हें अधिकार है। चाहे ताला